हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र तिवारी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है और कितने तरह का होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन से यूज़फुल हैं, कौन से हार्मफुल हैं और हार्मफुल वाले से क्या डिजीज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 वर्ड से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रो मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल, टाइनी, ऐसा जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ? लिविंग क्रिएचर, मतलब ऐसा स्मॉल टाइनी लिविंग क्रिएचर जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं। दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे चारों तरफ पाया जाता है। हवा में है, पानी में है, खुद हमारे अंदर भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, ये सब कुछ एग्जांपल हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब आइए समझते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है यूज़फुल, एक होता है हार्मफुल। तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में अगर बात करें एग्जांपल की, दो बेस्ट एग्जांपल हैं। पहला कि अगर आपको दही बनाना है, कर्ड, तो आप क्या करेंगे? पहले मिल्क को बॉयल करेंगे, उसको ठंडा करेंगे और उसमें पुराना दही डाल देंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो मिल्क है वो पूरा कर्ड में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? क्योंकि जो पुराने दही में जो बैक्टीरिया है, यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, वो मिल्क में जब जाएंगे तो उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये हुआ एग्जांपल आपका यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो ब्रेड बनता है उसके लिए ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक तरह का यूज़फुल बैक्टीरिया हुआ। हमारे स्टमक में भी कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया हैं जो कि खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है कि कई एंटीबायोटिक लेने के बाद जो हमारे स्टमक के जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं। तो फिर आपको प्रोबायोटिक एलोपैथी मेडिसिन लेना पड़ता है कि जैसे कि जो स्टमक के अच्छे बैक्टीरिया हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, वो फिर से बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें और अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए यूज़फुल बैक्टीरिया का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। दूसरी जगह दोस्तों, अगर बात करें हार्मफुल बैक्टीरिया की, इस हार्मफुल बैक्टीरिया से क्या होता है कि आपको डिजीज़ होता है। अगर आप हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जर्म्स के कांटेक्ट में आएंगे तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगर बात करें कि ये जर्म्स कैसे फैलते हैं, ये पानी से फैल सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। ये हवा से फैल सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं एयर बॉर्न डिजीज़। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकते हैं जिसको बोलते हैं कंटेजियस डिजीज़। और अगर बात करें फूड से, तो एक कंटामिनेटेड फूड से भी फैल सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं, एयर बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं, कंटामिनेटेड फूड से फैल सकते हैं। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे उससे भी आपको ये जर्म्स फैल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, अगर एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल आपको पता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ये कुछ एग्जांपल हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिससे आपको तरह तरह के डिजीज़ होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पहला यानी कि बैक्टीरिया का, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इससे होने वाली बीमारी का एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस और वूपिंग कफ। ये 2 एग्जांपल हैं। ऐसे तो बहुत सारे डिजीज़ हैं, लेकिन ये 2 एग्जांपल हैं जिससे आपको बीमारी हो सकती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है वायरस, जो कि एक दूसरा एग्जांपल है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर वायरस से बात करें, वायरस से होने वाली डिजीज़ का नाम आप समझ लीजिए कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स आपको यहाँ पर होता है, सलाइवरी ग्लैंड में मम्स हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपको वायरस से हो सकता है। दोस्तों, अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो आता है फंगी का। फंगी भी एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे होने वाली बीमारी का नाम आप समझ सकते हैं कि रिंग वॉर्म। सबसे इजी एग्जांपल है रिंग वॉर्म, फंगल इन्फेक्शन, जो कि आपको एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत तेज़ से फैलता है। इट इज़ वेरी हाईली कॉन्टेजियस। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और अगर डिजीज़ की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो प्रोटोजोआ से होने वाला सबसे बड़ा एग्जांपल है मलेरिया का। मलेरिया आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। और अगर बात करें तो फूड पॉइजन और डिसेंट्री भी आपको प्रोटोजोआ इन्फेक्शन से होता है। तो दोस्तों, ये एग्जांपल था कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कितने तरह का होता है, कहाँ पाया जाता है और किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है। दोस्तों, आज से आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।